के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को देखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आज अंतिम दौर में दूसरे चरण का नामांकन है। पता चले कि 28 अक्टूबर को आज कई बड़े प्रार्थी नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नाम अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आज कौन कौन से दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि धनबाद सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नामांकन आज ही है। जी हां, आज ही बाबूलाल मरांडी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पर सीपीआईएम उम्मीदवार राजकुमार यादव और जेएमएम प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी से मिल रही है टक्कर। और हॉट सीट झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह का नामांकन। आपको पता चले कि रागिनी सिंह की अपनी जेठानी कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह से टक्कर है। वहीं पर अगर बात की जाए पौड़ी हाट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव का नामांकन भी आज ही वो नामांकन दाखिल करेंगे, जहां पर जेएमएम के मौजूदा विधायक सुदेव सोनू से है मुकाबला। बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो का नामांकन। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के भाई है शत्रुघ्न महतो और बाघमारा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो का भी नामांकन आज ही वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब पता चले कि निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता का नामांकन अपर्णा सेन गुप्ता आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं बता दें आपको कि सुंदर से सीपीआईएम उम्मीदवार चंद्रदेव महतो का नामांकन आज चंद्रदेव महतो भी नामांकन दाखिल करेंगे। मासस के पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे हैं चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो। मधुपुर की बात कर लेते हैं। मधुपुर से मंत्री और जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन का नामांकन भी आज ही होना है। हफीजुल हसन भी अपना नामांकन आज ही दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण से है सीधा मुकाबला, तो ये दोनों आमने सामने हैं, इनकी टक्कर है। सारस से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का नामांकन आज होना है। जेएमएम प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह से इनका मुकाबला है। जहां सारस से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां पर जेएमएम प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से मुकाबला देखने को मिलेगा। सारस से जेएमएम की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी उदय शंकर सिंह का भी नामांकन आज ही है। बाघमारा से जेएलके प्रत्याशी दीपक रवानी, झरिया से जेएलके प्रत्याशी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। बाघमारा से जेएलके प्रत्याशी दीपक रवानी और झरिया से जेएलके प्रत्याशी रुस्तम अंसारी का नामांकन आज। तो आज दूसरे चरण का नामांकन का जो सिलसिला है वो जारी है। पहले चरण में कई दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए चुनाव के लिए और आज भी कई दिग्गज कई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आज कहां से कौन से दिग्गज पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और किन से उनका मुकाबला होगा। और इस पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत धनबाद डीसी ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, आज देखिए, आज दूसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी है। कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन दिग्गजों के नाम अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। मुकाबला सीधा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कई दिग्गज जो है आज अपना नामांकन जो है दाखिल करने वाले। और अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में भी कई दिग्गज जो है आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले। अगर ऐसे में अगर हम बात करें झरिया, जहां पर यहाँ पर देवरानी जेठानी का जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रहा है, ऐसे में जिस तरीके से पूर्णिमा नीरज सिंह जिन्होंने कांग्रेस से अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया, ऐसे में आज जो है बीजेपी की तरफ से रागिनी सिंह जो है अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। और आप सभा देख सकती, दर्शक भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है समानालय इसके पीछे है जस्ट, और अभी यहाँ पर बैरिगेटिंग जो है की गई है और धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ने लगी है। और अगर हम बात करें अगर धनबाद है यहाँ पर बाघमारा सीट की अगर, तो बाघमारा से बीजेपी के प्रत्याशी जो है शत्रुघ्न महतो वो भी नामांकन करने वाले हैं। और तमाम जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के बाघमारा प्रत्याशी दीपक रवानी है वो भी नामांकन करने वाले हैं। तो तमाम आज जो बड़े चेहरे हैं वो नामांकन करने वाले। हमने देखा जिस तरीके से हमने झरिया की बात की जो हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम बात करें अगर गिरिडीह की, तो धनबाद सीट से अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी वो नामांकन करने वाले हैं। निजामुद्दीन अंसारी जो है वो नामांकन करने वाले। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं धनबाद की, बात कर रहे हैं धनवार की, और तमाम जो आज जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है लगभग अपने
अंतिम दौर में। ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नामांकन करने वाले और कहीं ना कहीं जो गर्माहट है वो लगभग जो है तेज नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं धनबाद की, अगर धनबाद को लेकर के कई बातें चल रही थी, जिस तरीके से धनबाद सीट को लेकर के बात करें या फिर हम बोकारो सीट को लेकर के बात करें, हालांकि धनबाद और बोकारो सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो है दे दिए, लेकिन यहाँ पे जो सीट है कांग्रेस को दिया गया है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो अटकलें आ रही है कि यहाँ पर प्रत्याशी नहीं दिया गया, इसको लेकर के भी कई बातें चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जो है बिल्कुल कर ली गई है। और अगर हम बात करें प्रशासन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, आम लोगों का अंदर जाना जो है लगभग मना है। जो यहाँ पर अब कुछ ही देर में जो है प्रत्याशी जो है वो पहुंचेंगे सभा। जी जी अनिकेत, देखिए कुछ ऐसी सीटें भी है ना जहां पर लड़ाई काफी दिलचस्प है। अगर उन सीटों के पे बात की जाए तो फिर क्या कहेंगे? जी अनिकेत, अनिकेत आप सुन पा रहे हैं? देखिए अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसी कारणवश शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेमको मोड़ की ये तस्वीर है जहां पर ये रास्ता जो सीधा समर नाले की तरफ जाता है और यहाँ पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, पुलिस एक सघन वाहन जांच भी कर रही है और देख करके ही लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। आप देख रहे हैं कितने पुख्ता इंतजाम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। आज जो है कई दिग्गज, कई चेहरे, कई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये जो पूरी तैयारी आप देख रहे हैं, समर नाले का ये रास्ता है और यहाँ पर पुलिस की फोर्स जो है वो तैनात की गई है। यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है और बाजाब्ता चेकिंग के साथ ही लोगों को आगे बढ़ने की और आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे थे कि जो आज कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दिग्गज, कई दिग्गज हमारे साथ हैं जो इस मैदान में जो उतरे हुए हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चुनावी मैदान में जंग जो है वो छिड़ी हुई है, वादों और दावों का जो दौर जो जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच नामांकन का भी दौर जारी। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, दूसरे चरण के लिए आज नामांकन हो रहे हैं। अनिकेत हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अनिकेत, कुछ ऐसे सीट भी है ना जिस पर लड़ाई काफी दिलचस्प है, अगर उन सीटों की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, कुछ सीटें हैं जिस पे लड़ाई दिलचस्प है। अगर राजधरवार की बात करें तो वहां से बाबूलाल मरांडी है बीजेपी की तरफ से, वहीं जिस तरीके से महजून अंसारी है, साथ ही साथ अगर निरंजन राय की हम बात करें जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनाव लड़ रहे, कहीं ना कहीं निरंजन राय की लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि वो बाबूलाल मरांडी के काफी करीबी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो चुनाव इस बार लड़ रहे, कहीं ना कहीं इसने देखा था कि इसको लेकर के जो है मान मनोबल भी चल रहा था। निशिकांत दुबे उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, मनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। तमाम उनसे बातें हुई कई घंटे तक, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। कहीं ना कहीं धनवार सीट जो है काफी हॉट सीट माना जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर प्रत्याशी दिए गए हैं। और अगर हम बात करें जिस तरीके से झरिया की लगातार हम बात करते हैं, यहाँ पर झरिया की दो बहुएं, जिस तरीके से देवरानी और जेठानी की हम बात करते हैं, ये काफी दिलचस्प लड़ाई है। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जो अभी सिटिंग विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह है, वहीं दूसरी तरफ से एक बार फिर से जो है बीजेपी ने रागिनी सिंह पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं झरिया की सीट अगर हम देखें तो झरिया की सीट भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। और अगर हम कहीं बाघमारा की अगर हम बात करें तो इस बार जो यहाँ के सिटिंग सांसद है फिलहाल अभी जो है ढुल्लू महतो, उनके भाई शत्रुघ्न महतो पर इस बार बीजेपी आला कमान ने भरोसा जताया है। और साफ तौर पर वहीं उनके अपोजिशन से बात करें हम तो यहाँ पर जिस तरीके से शत्रुघ्न महतो के अपोजिट में यहाँ पर टिकट दिया गया है, साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अगर हम धनबाद सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से राजसेना को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन अभी तक जो ये बीजेपी का ये टिकट दिया गया है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी का जो है ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में जो सभी टिकटें हैं, कुछ कुछ सीटें जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है, जैसे कि हम झरिया की अगर बात करें, अगर कोयलांचल में हम बाघमारा की बात करें, साथ ही साथ अगर हम राजधनवार की बात करें, तो ये जो कुछ सीटें हैं सभा जो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रांची की सीट भी काफी हॉट सीट है और तमाम
जो सीटें हैं ये सब कुछ सीटें ऐसे हैं जो काफी हॉट सीट माने जा रहे हैं। और अगर हम धनबाद में ही अगर बात करें तो जिस तरीके से बाघमारा की हम बात कर रहे हैं, टुंडी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम निरसा की भी बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम अगर सिंदरी की बात करें तो सिंदरी भी काफी हॉट सीट है। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने जो यहाँ पर सिटिंग विधायक है जो है इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी पर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं ये सभी सीटें जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है इस बार। जिस तरीके से हम कोयलांचल की अगर बात करें, लेकिन सबसे अगर हॉट सीट की अगर हम देखें तो राजधनवार की जो सीट है, क्योंकि वहां से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो वहां से खड़े हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पे हम बात कर रहे थे, निरंजन रॉय की बात कर रहे थे, निजामुद्दीन अंसारी की बात करें, कहीं ना कहीं ये सीट जो है सभा काफी हॉट सीट माने जा रहे हैं। जी यानी कि देखिए, दिलचस्प लड़ाई की अगर बात की जाए ना तो ये जो देवरानी और जेठानी है ना, कहीं इनके बीच भी दिलचस्प लड़ाई जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये जो है ससुराल का आंगन नहीं, ये सियासी मैदान है। क्या लग रहा है अनिकेत, किसका मोर्चा कितना मजबूत दिख रहा है? जी बिल्कुल, दोनों ही अपने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों ही खुद को मजबूत दिखा रहे हैं। ये तो अब जनता तय करेगी कि आखिर वो किसके पाले में है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार जो है यहाँ पर आपको बता दें पूर्णिमा नीरज सिंह को जीत मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि दोनों ही मतलब कि फील्ड पे निकलते रही है, हमेशा जनता के बीच जाते रही है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, हमेशा उनके बीच जाते रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने जब नामांकन किया था, भारी भीड़ जुटी थी, और आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से रागनी सिंह नामांकन करने वाली है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि भीड़ से कुछ नहीं होता, वोट जो लोग किसे देते हैं ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जी आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़ाई काफी दिलचस्प है, और दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से एक बार फिर से रागनी सिंह पर भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार जो है रागनी सिंह जो है पूर्णिमा नीरज सिंह को पटकनी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम झरिया की जनता की बात करें तो उनमें भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब झरिया की जनता के मन में क्या है ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि आखिर वो किसे जो है इस बार चुनकर सबके सामने लेकर के आते हैं। बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला